हर जंग का एक फातिह होता है, लेकिन कुछ जंगें सिर्फ कब्रें छोड़ जाती हैं। सर्दी, खौफ और मौत, काफिला शहर से रवाना हुआ। इन्हें मालूम नहीं था कि ये सफ़र निजात का नहीं, बल्कि मौत का सफ़र है। पहाड़ों से, वादियों से, बर्फीले तूफानों से बस एक ही आवाज़ आए, ये सरजमीन हमारी है। सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, और जब उससे पूछा गया, Where is the army? तो उसने जवाब दिया, I am the army. 1839 बहार के मौसम में अंग्रेज़ फ़ौज ने हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ मार्च किया। उन्होंने बोलान और खुज्क के दर्रे क्रॉस किए। रास्ते में कंधार बग़ैर लड़ाई के कब्ज़े में आ गया। फिर उन्होंने गज़नी को घेर लिया। 23 जुलाई को गज़नी फ़तह हो गया। गज़नी के सकूत के बाद अफ़गानिस्तान के हुक्मरान दोस्त मोहम्मद ख़ान ने काबुल छोड़ दिया। अंग्रेज़ की फ़ौज काबुल में दाखिल हो गई। शाह शजा, जो पहले तख्त से हटा दिया गया था, दोबारा तख्त पर बिठाया गया, लेकिन अवाम नहीं चाहते थे कि शाह शजा पावर में आए। लेकिन शाह शजा के पास अंग्रेज़ आर्मी की सपोर्ट थी। दूसरी तरफ अंग्रेज़ अफसरों ने कबायली लीडर्स को मिलने वाली माली मदद बंद कर दी और अफ़गानों के मकामी कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी गई। शहर में उन्होंने अपनी पार्टियां, शोज़ और महफ़िलें रखें। साथ ही वो लोगों के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने लगे। अंग्रेज़ों के सीनियर ऑफिसर कौंसल अलेक्जेंडर बर्न्स लोगों के साथ मिसबिहेव करता था। पब्लिक जगहों पर औरतों और नौजवानों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। अंग्रेज़ों का कैंप, जो शहर से बाहर एक ड्राई एरिया में था, जंग के वक्त अफ़गानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। जल्द ही लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया और नफ़रत बढ़ने लगी। शाह शजा ने भी अपने मुखालिफिन को हुकूमत से निकाल दिया और कबायली सरदारों का असर कम कर दिया गया। अंग्रेज़ अफसरान की लापरवाही बढ़ गई और उन्होंने वो थोड़ा ठीक माहौल भी ख़राब कर दिया। 1841 2 नवंबर को लोगों ने अंग्रेज़ कौंसल अलेक्जेंडर बर्न्स का घर घेर लिया। बागी उसके घर में दाखिल हो गए। अलेक्जेंडर बर्न्स और उसके भाई को उनके ही घर में मार दिया गया। ये वाक़या बगावत की शुरुआत थी। उसी वक़्त दोस्त मोहम्मद का बेटा मोहम्मद अकबर ख़ान काबुल पहुंचा और उसने बगावत की लीडरशिप संभाल ली। इसने अंग्रेज़ों की छावनी का मुहासरा कर लिया और सबसे बड़ा ख़तरा अंग्रेज़ों के लिए पानी की कमी थी। उस इलाके में पानी बहुत कम था। अंग्रेज़ ऑफिसर्स खौफज़दा थे और कोशिश कर रहे थे कि बातचीत से कोई हल निकल आए। लेकिन 23 दिसंबर को इनका पॉलिटिकल एजेंट सर विलियम मैकनाटन, जो अपने गुरूर में अंधा हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आया कि वो किससे और कहाँ बात कर रहा है। वो अफगानों को धमकियां दे रहा था, लेकिन वो मीटिंग उसकी मौत पर खत्म हुई। बातचीत के दौरान वजीर मोहम्मद अकबर खान ने अपनी पिस्तौल निकाली और सबके सामने उसे शूट कर दिया। अब काबुल अंग्रेज फौज के लिए सेफ नहीं रहा। अंग्रेजों ने छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने 6 जनवरी 1842 को काबुल से निकलने का प्लान बनाया। कैंप में सोल्जर्स, ऑफिसर्स, सर्वेंट्स, खवातीन और बच्चे सब फंसे हुए थे। सर्दियों की सख्ती नजदीक थी। अंग्रेजों ने बातचीत की कोशिश की। दोनों तरफ से बातचीत हुई। आखिर में अंग्रेजों को निकलने की इजाजत दी गई, मगर अफगानों को यह माहिदा काबिल कबूल न था। तारीख तय हुई 6 जनवरी 1842। ब्रिटिश फोर्सेस की तादाद तकरीबन 16,500 थी, जिनमें 4,500 के करीब फौजी और 12,000 आम लोग शामिल थे। सफ़र शुरू हुआ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस सफ़र का इंजाम क्या होगा। मौत या ज़िंदगी की नई शुरुआत। जनवरी की वो सुबह सर्द, खामोश और जानलेवा थी। बर्फ़ शुरू हो चुकी थी और पूरे पहाड़ बर्फ़ से सफ़ेद था। काफिला काबुल से निकला। फौजी, औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौकर सब सर्दी की शिद्दत में आगे बढ़ रहे थे। वो शहर से मशरिक़ की तरफ कोहे दामन की वादी की जानब रवाना हुए। पहला दिन बगैर किसी नुकसान के गुजरा और ज्यादातर लोग खुश थे कि शायद अब वो मौत से बच गए हैं। लेकिन दूसरे दिन से हमले शुरू हो गए। अफगानों को यकीन था कि अंग्रेज वादा तोड़ देंगे और धोखा देंगे। उससे पहले ही अफगानों ने हमले शुरू कर दिए। चट्टानों के पीछे से अफगान फायरिंग कर रहे थे। अंग्रेज सिपाही दफा करने की कोशिश करते, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। अंग्रेज फौजी खौफजदा थे, ज्यादा के वेपन्स जम चुके थे।
सर्दी बेहद शदीद थी। पूरा कारवान थका हुआ और ठंडा था। ये दिन भी गुजर गया, लेकिन बहुत से लोग मारे गए, लेकिन जंग खत्म ना हुई। तीसरे दिन अंग्रेज फौज के पास खाने की कमी हो गई। जो लोग जख्मी थे उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही कहीं ले जाया जा सकता था। चारों तरफ अफगान ही अफगान थे। तमाम जख्मी सिपाही बर्फ में छोड़ दिए गए मरने के लिए। सड़क के दोनों तरफ लाशें पड़ी थीं। रात को बर्फ और ज्यादा पड़ी। दर्जा हरारत 0 से नीचे था। जो काफले के पीछे रह गए थे वो एक एक करके मारे जा रहे थे। अब अंग्रेज फौज के लिए जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो गई थी। काफिला आगे बढ़ रहा था मगर नज़म मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। फोर्थ एंड फिफ्थ दिन भी लड़ाई में गुजर गया। अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान हुआ। 12 जनवरी यानी सफर का 6th दिन था। काफले के हजारों लोगों में से सिर्फ चंद सौ बचे थे। वो गंदमक के पहाड़ों तक पहुंचे, लेकिन वहां भी अफगान मौजूद थे। वहां आखिरी जंग लड़ी गई और उनकी ज्यादातर फौज कत्ल हो गई। कुछ लोग बचे। कुछ रवायात के मुताबिक तकरीबन 200 सिपाही जिंदा थे, लेकिन वो भी 13 जनवरी को मार दिए गए। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। 13 जनवरी को एक जख्मी शख्स जलालाबाद पहुंचा। डॉक्टर विलियम ब्राइडन, ये वो वाहिद जिंदा बचने वाला इंसान था। जब जलालाबाद में अंग्रेजों ने उससे पूछा बाकी फौज कहाँ है, उसने जवाब दिया मैं ही हूँ। 16,500 से जायद लोगों में से सिर्फ एक आदमी वापस आया। ये पहली एंग्लो अफगान वार का अंग्रेजों के लिए सबसे खूनी दिन था। पूरी जंग 7 दिनों तक जारी रही। इन 7 दिनों की जंग में अंग्रेजों का पूरा काफिला खत्म कर दिए गए। अलबत्त कुछ औरतें और बच्चे जिंदा छोड़ दिए गए, लेकिन जो लोग लड़ने वाले थे सारे के सारे मारे गए और अफगानों ने फतह हासिल की।